नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग इस श्रृंखला में मैंने पिछली बार अपने पहले काव्य संग्रह संघर्ष मीमांसा के प्रकाशन के साथ साथ कविता से संबंधित कुछ बातें और भी बताई थी। कविता का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखी जाती है, देश विदेश के विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है, बहुत संक्षेप में मैंने चर्चा करते हुए काव्य संबंधी अपनी मान्यताएं भी संक्षेप में बताई थी। और ये मेरा पहला काव्य संग्रह संघर्ष मीमांसा सन 2001 में किताब घर से प्रकाशित हुआ था। और मेरे लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के लिए मुझे हिंदी अकादमी से अनुदान भी प्राप्त हुआ था। इसका बहुत भव्य लोकार्पण हिंदी भवन में हुआ। अनेक स्थानों पर इसकी समीक्षा छपी पत्रिकाओं में। अनेक पुरस्कार भी मुझे मिले। 3 संस्करण प्रकाशित होने के बाद अकस्मात लगभग 30 वर्षों के बाद मुझे एक मेरे मित्र मिले। जिन दिनों मैं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हुआ करता था, वहाँ मेरे साथ थे केदारनाथ शर्मा, जो बहुत अच्छे अंग्रेजी के कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं, और वहाँ मेरे साथ कार्य करते थे। तो उनसे मुलाकात में चर्चा हुई, बात हुई, घर ले आया मैं उनको, बातचीत करते रहे। तो मैंने उन्हें अपने इस काव्य संग्रह का जिक्र किया। उन्होंने इसे उलट पुलट के देखा और कहा कि मैं इसे पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे खुद भी अच्छे कवि हैं। उनके अपने 5 काव्य संग्रह अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये कविताएं पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ जरूर कीजिए, इससे तो ये पुस्तक बहुत दूर तक पहुंचेगी। तो उन्होंने लगभग 6 महीने के अथक प्रयास से इस काव्य संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक रखा गया ट्रीटाइज ऑफ स्ट्रगल। ये इस पुस्तक का आप ध्यान दीजिए, ये इसका पूरा मुख पृष्ठ है। और ये आप पीछे देख सकते हैं, केदारनाथ शर्मा जी का चित्र भी मैंने इसमें दिया है। तो 2015 में यह पुस्तक पिगासस मार्केटिंग इंडिया से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मैंने एक नया प्रयोग किया। मैंने इसमें अपनी कविताओं को हिंदी और अंग्रेजी में एक ही पृष्ठ पर साथ साथ प्रकाशित किया, जिससे कि जो विद्यार्थी हिंदी में लिखते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक मार्गदर्शक हो सकती है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी जानता है और हिंदी में अपने बात कहने के प्रयास करना चाहता है, सीखना चाहता है, अनुवाद करना चाहता है, तो वह भी देख सकता है कि किस प्रकार अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है। और जैसा कि अनुवादक सब मानते हैं कि कविता का अनुवाद सबसे कठिन अनुवाद होता है, और इसमें जो अनुभूतियाँ, जो भावनाएं जिस प्रकार की शब्दावली में, जिस प्रकार के उपमाओं में, बिंबों में, मिथकों में व्यक्त होती हैं, उनके समानांतर मिथक, बिंब, उपमाएं ढूंढना दूसरी भाषा में निरंतर सतत कठिन होता है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और उन्होंने ये कार्य संपन्न किया और बहुत सुंदर ढंग से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसका फ्लैप है, इसमें देखिए एक ही कविता अंग्रेजी और हिंदी में छपी है। इसी प्रकार भीतर भी सभी कविताएं इसमें एक ही पृष्ठ पर अंग्रेजी में और हिंदी में साथ साथ छपी हैं। तो ये एक नया प्रयोग मुझे लगा और मैंने ये प्रयास किया। मैं अब चाहूँगा कि इसमें से 1-2 कविताएं मैं आपके साथ पढ़कर साझा करूं, और पहले हिंदी का जो उसका रूप है, जो मेरा मूल रूप है कविता का, वह पढ़ूं, और उसके बाद उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वह भी पढ़ूं। और फिर आप सुन करके बताएं कि ये अनुवाद कितना बढ़िया है और कविता आपको कैसी लगी। पहली मेरी कविता है जिंदगी एक किताब। जिंदगी शेल्फ पर रखी एक किताब, बंद और खामोश, जिस पर जमी धूल की परतें, क्षीण होकर फटते पन्ने, पड़े पड़े कमजोर हुई जिल्द, अक्षर भी लगे हैं धुंधलाने, अक्षर भी लगे हैं धुंधलाने, कोई झाड़ता नहीं इसकी धूल, पन्ने पलटता नहीं, इसको पढ़ता नहीं। है ये कैसी विडंबना लिखी जा रही, ऐसी ही किताबें जो रहती अनपढ़ी, जिंदगी जो मौत से बेहतर नहीं, जिंदगी जो मौत से बेहतर नहीं। ये एक छोटी कविता है
क्योंकि लंबी कविताओं को यहाँ पर अनुवाद के साथ पढ़ना कठिन रहेगा, तो मैंने छोटी छोटी कविताएं अपनी चुनी हैं इसमें से। अंग्रेजी में केदारनाथ शर्मा जी ने जो इसका अनुवाद किया है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। लाइफ ए बुक। Life is a book kept on a shelf, shut and mute, wrapped in a layers of dust, its wilted leaves tearing apart, idling ad infinitum. Even its hard binding is cracked. Even its hard binding is cracked. Its words too have started blurring. None ever dusts its grim off or turn its leaves to go through it. What a conundrum! Many such books being written remain unread. A life worse than the death. A life worse than the death. जिंदगी और किताब की तुलना मैंने इस कविता में की है, जिसे अंग्रेजी में केदारनाथ शर्मा जी ने बांधा है शब्दों में। उस भाव को लाने का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया, बहुत प्रशंसा हुई उनके इस अनुवाद की भी। एक और कविता मैं छोटी सी आपके साथ यहाँ बांटना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है शांति की मौत। शांति को हो गया सांप्रदायिकता का असाध्य रोग। शांति को हो गया सांप्रदायिकता का असाध्य रोग, उसके शरीर पर फूटने लगे दंगों के घृणित फोड़े। उसके शरीर पर फूटने लगे दंगों के घृणित फोड़े, जो बनते गए नासूर, जो बनते गए नासूर। राजनेता बने डॉक्टर, राजनेता बने डॉक्टर, जुटे उसके इलाज में। पर यह क्या ऑपरेशन के नाम पर काट दिए उन्होंने शांति के कई सही अंग। ऑपरेशन के नाम पर काट दिए उन्होंने शांति के कई सही अंग। मनुष्यता दंग चीत्कारती ले रही है वह अब अंतिम सांसें। ना जाने कब शांति की मौत हो जाए, ना जाने कब शांति की मौत हो जाए। आज से लगभग 20-25 साल पहले लिखी ये कविता आप देखते हैं कि हर समय उतनी ही महत्वपूर्ण लगती है, उतनी ही सामयिक लगती है, प्रासंगिक लगती है। इसीलिए इन कविताओं का हमेशा महत्व रहता है। कविताएं कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसको अंग्रेजी में शीर्षक दिया है डिमाइस ऑफ पीस। पीस इज इन द ग्रिप ऑफ फंडामेंटलिज्म, a fatal disease. The belligerent boils of brawls erupting on her body went on changing into malignant tumors. Politicians turned physicians started treating her. Hopes, on the pretext of operations, they amputated several healthy limbs of peace. Mankind is flustered. Peace is now groaning at her last breaths, knowing not when she might breathe her last, knowing not when she might breathe her last. ये कविता थी शांति की मौत। इस संग्रह में से तीसरी और आखिरी कविता मैं आपके सामने आज अंग्रेजी के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका शीर्षक है अनुत्तरित प्रश्न। ये कविता कहीं ना कहीं मेरी रचना प्रक्रिया को भी व्यक्त करती है, इसलिए मैंने इस कविता को यहाँ पेश करने के लिए चुना है। मेरी कविताएं आजकल प्रश्नों पर होती खत्म। मेरी कविताएं आजकल प्रश्नों पर होती खत्म। कब तक, किस लिए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों?
अनुभूति का क्षण होता क्षणिक। मैंने भूमिका में भी लिखा है, कविताएं मुझ पर अचानक फूटती हैं और कुछ कविताएं तो मैं लिख भी नहीं पाता, उससे पहले ही विलीन हो जाती हैं। जैसे घोड़ा दूर चला जाए और उसकी टापों की आवाज़ सुनाई दे और उड़ती हुई धूल दिखाई दे, ऐसे ही कई कविताएं मैं नहीं लिख पाया जो अचानक आई और चली गई। तो इसी को मैंने कहा है, अनुभूति का क्षण होता क्षणिक, जाता फिसल बार बार हर बार। शांत नहीं कर पाता शायद जिज्ञासाएं, समस्याएं, कुतूहल, प्रश्न। इसीलिए इसीलिए मेरी कविताओं में भी सालते, छेदते, भेदते हैं यही अनुत्तरित प्रश्न, जिज्ञासाएं, कुतूहल। मगर समाधान कभी तो मिलेगा ही, शांत होंगी ही जिज्ञासाएं कभी तो। मैं प्रतीक्षारत हूं, प्रयासरत हूं, विश्वस्त हूं, नत हूं। तो इन जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा, प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है और वही मेरी इस कविता में व्यक्त हुआ है। तो अंग्रेजी में इस कविता का अनुवाद, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। माय पोएम्स दीज डेज end with questions. How long? What for? Why? What? How? Why so? The spur of inspiration, being momentary, slips away. The spur of inspiration, being momentary, slips away again and again, every time. Can't get content. Probably inquisitiveness, problems, curiosity, questions. Therefore, in my poems too, cling, prick, and pierce the same unanswered questions, inquisitiveness, curiosity, but solution will definitely be. Found at one stage. Inquisitiveness will be doused sometime, definitely. I am waiting, making efforts, confident and humble. Confident and humble. तो मित्रों, इस प्रकार संघर्ष मीमांसा ट्रिटाइज ऑफ स्ट्रगल नाम से अनुदित इस काव्य संग्रह की 3 कविताएं मैंने आज आपके साथ बांटी और आशा है कि ये कविताएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। और इस काव्य संग्रह को यदि आप खरीदना चाहें तो ये काव्य संग्रह उपलब्ध है www.nationsbook.in nationsbook.in पर आप इस काव्य संग्रह को मंगवा सकते हैं, संघर्ष मीमांसा को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस काव्य संग्रह को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों भाषाओं में अलग आनंद आपको आएगा। इसी के साथ साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग का आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।